हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो डिजिटल। गाइस, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं ब्लैक बुक से हिस्ट्री का वीडियो लेकर। और जैसे कि मैंने अपने पिछले पार्ट में सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स के क्वेश्चन कराए थे, तो फिर आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उसके रिमेनिंग क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने पार्ट 1 कंप्लीट नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप पहले पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए और फिर उसके आगे के क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। साथ ही साथ गाइज मैं आपको सारे लिंक जो है प्लेलिस्ट के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप पहले वहाँ जाकर भी चेक कर सकते हैं नाउ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट आपको वीडियोस नोटिफिकेशन मिल सके और मुझे नई वीडियो लाने की मोटिवेशन मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year was Chicago Conference of World Religion held that included Swami Vivekananda talk on religion as one of its highlights? 1893। शिकागो में किस वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन हुआ जिसमें मुख्य रूप से विवेकानंद जी ने धर्म के बारे में बात की? तो वो हुआ था 1893 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who participate at the Parliament of Religion held in Chicago in September 1893? आंसर है स्वामी विवेकानंद। अब देखिए वही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के दोबारा पूछ रहा है कि जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1893 में हुआ था। तो स्वामी विवेकानंद ने। तो अगेन क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड ज्योतिबा फुले सत्याशोधक Samaj attempt in the last century? So answer is saving the lower caste from hypocritical Brahmins and their opportunist scriptures. तो ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज ने बेसिकली क्या प्रयास किए थे कि जो ब्राह्मण और दूसरे अपर कास्ट के लोग थे और लोअर कास्ट को अपना गुलाम बनाना चाहते थे, तो उनके विरुद्ध उन्होंने प्रयास किए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, who established the Sharda Southern School for Indian widows in colonial India? Answer is पंडिता रामाबाई। तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? पंडिता रामाबाई ने। नेक्स्ट, द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू? आंसर इज चाइल्ड मैरिज। तो शारदा एक्ट का किससे संबंध था? बाल विवाह से। नेक्स्ट, Who is called the prophet of New India? Answer is रामकृष्ण। तो आधुनिक भारत का पैगंबर किसे कहा गया? श्री रामकृष्ण को। नेक्स्ट, Which movement saw the biggest present guerrilla war on the eve independence? Answer is तेलंगाना मूवमेंट। तो आज़ादी की लड़ाई में सबसे बड़ा गोरिल्ला युद्ध कहाँ पर देखने को मिला? तेलंगाना में। नेक्स्ट, the first newspaper which was published in India in 1780 was? Answer is the Bengal Gazette। तो पहला समाचार पत्र जो 1780 में भारत में प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? बंगाल गैजेट। नेक्स्ट, who revived the Theosophical Society? आंसर इज एनी बेसेंट। तो थियोसोफिकल सोसाइटी को फिर से पुनर्जीवित किसने किया? एनी बेसेंट ने। अब गाइज मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि थियोसोफिकल सोसाइटी थी क्या। इसमें बेसिकली हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी को या फिर इस्लाम का सूफिज़्म मिक्स करके एक समाज बनाया गया था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया? आंसर इज मैडम वेलेवत्स्की। तो भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थी? मैडम वेलेवत्स्की। नेक्स्ट, when and where did the Theosophical Society establish its headquarter in India? Answer is 1882 अध्यार चेन्नई। तो थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कहाँ पर अपना मुख्यालय बनाया? चेन्नई अध्यार में 1882 में। नेक्स्ट, द भूदान मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय? आंसर इज विनोबा भावे। तो भूदान मूवमेंट की यानी भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, From where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagraha in 1940? Answer is पवनार in महाराष्ट्र। तो विनोबा भावे ने 1940 में स्वतंत्र रूप से सत्याग्रह की शुरुआत की पवनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, What was the chief objective of Wahhabi movement? Answer is purify Islam। तो वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम का शुद्धिकरण। नेक्स्ट,
सोशलिज्म इज एसेंशियली अ मूवमेंट ऑफ, आंसर इज द वर्कर्स। तो जो समाजवाद है वो बेसिकली किसका आंदोलन है? श्रमिकों का। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी? आंसर इज मैडम वेलेबत्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट इन 1875। सो थियोसॉफिकल समाज का संस्थापक कौन है? मैडम वेलेबत्स्की एंड हेनरी ऑलकॉट। और कब किया? 1875 में, न्यूयॉर्क में। अब आप ये लोग बोलेंगे कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन वहाँ पे बात हो रही थी सिर्फ भारत की, कि भारत में इन्होंने अड्यार में, चेन्नई में किया था, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड लेवल पे, और वर्ल्ड में इन्होंने न्यूयॉर्क में सबसे पहले स्थापना की थी। नेक्स्ट, इन विच नोवेल डिड द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया फीचर? आंसर इज आनंद मठ। तो भारत का राष्ट्रगान किस उपन्यास के अंदर लिखा गया है? आनंद मठ। नेक्स्ट, द इमॉर्टल नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम हैज बीन रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो हमारा अमर राष्ट्र गीत किनके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। नेक्स्ट, द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड इन, आंसर इज 1856। तो 1856 में हिंदू विधवा एक्ट पास हुआ। ओके, नेक्स्ट, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, फेमिनिस्ट सावित्री फुले hailed from which state of India? आंसर इज महाराष्ट्र। तो सावित्री फुले जो कि नारीवादी थी और स्वतंत्रता सेनानी थी, उनका संबंध किस राज्य से था? महाराष्ट्र से। नेक्स्ट, who is known as the father of Muslim Renaissance in Bengal? आंसर इज नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान ने बंगाल में मुस्लिम्स का पुनर्जागरण किया। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन वर स्टार्टेड बाय पंडित रामाबाई? फर्स्ट शारदा सदन, मुक्ति मिशन एंड थर्ड आर्य महिला समाज। तो गाइज ये जो शारदा सदन है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं, जो विधवाओं के लिए रामाबाई ने स्टार्ट किया था। और कौन कौन सी संस्था स्टार्ट की हैं? मुक्ति मिशन की थी और आर्य महिला समाज स्टार्ट किया था। तो गाइज इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। और गाइज अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक